यात्रा निकले या कहीं से कहीं तक लेके जहाँ से सूरज निकले सुबह कहीं तक चले जाए, वोट नहीं जाएगा, वोट जाएगा कांग्रेस को। तो क्या आप इमरान साहब को आप ही हराते हैं क्या हर बार जब भी चुनाव लड़ते हैं? उसकी किस्मत हराती है। कैमरे पे कुछ बोलते हो, वोट कहीं और डालते हो। नहीं, ये तो नहीं, ये तो होता है मुंह पे कुछ पीछे कुछ। आप भी तो आप कुछ कह रहे हैं, आगे कुछ और करेंगे। वही चीज जो आपसे बात कर रहा हूँ वही चीज चलेगी, नहीं चलता, हम ऐसे ही चलेगा। ये बाल सफेद वैसे नहीं हुए हुए। पसंद जो है मुस्लिमों की पसंद, आज की पोजीशन ये है कि मुस्लिम जो है किसी को भी आज गठबंधन के अलावा नहीं पसंद कर रहा। गठबंधन जो है, राहुल गठबंधन को फर्स्ट चॉइस हमारी जो है वो राहुल गठबंधन है, और राहुल गठबंधन के अंदर जो भी आ जाएगा उसे ही वोट सपोर्ट उसे ही किया जाएगा। सहारनपुर के कद्दावर नेता इमरान मसूद को लेकर लगातार लोगों के जहन में एक सवाल था कि इमरान मसूद साहब अब बसपा से निष्कासित होने के बाद किस पार्टी का दामन थामेंगे। हालांकि कल इमरान मसूद साहिब काजी परिवार ने कल जनसभा करी, जिसमें आपने देखा होगा हज़ारों की तादाद में उनके समर्थक मौजूद थे। फिर भी आखिरकार लोगों के जहन में एक सवाल है कि इमरान मसूद साहब के लिए अभी भी एक फिट पार्टी कौन सी है, जहाँ पर हालांकि इमरान मसूद ने साफ तौर से कल हमारे चैनल पे कहा कि मेरे लिए चहीता पार्टी जो है कांग्रेस है। और तमाम मेरे पास जो है आप देख सकते हो मुस्लिम समर्थक हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार इमरान मसूद किस पार्टी में जाने चाहिए। क्या नाम है चाचा आपका? शाहिद जी, यहीं के रहने वाले हैं जी। अब देखिए इमरान मसूद साहब को लेकर चर्चाएं बाजार में थी कि बसपा से उनको निकाल दिया गया है, और इमरान मसूद के लिए कौन सी पार्टी सही है? कांग्रेस। कांग्रेस में तो कह ही चुके हैं कि भाई कांग्रेस मेरे लिए सही है। सही है। कांग्रेस से अभी देखते होंगे कहीं ना कहीं सुबह है कि कांग्रेस में जाएंगे इमरान मसूद साहब। चले गए, मोहर लग गई। चुनाव जीत पाएंगे, सवाल अब ये भी है। बस चुनाव तो ऐसे है, भाजपा की सीट है यहाँ से। तो भाजपा की पहले तो हाजी फजलुर रहमान साहब जीते यहाँ से बसपा से। हाँ, उनका मुकाबला होगा भाजपा से। उनका मुकाबला होगा। इमरान मसूद साहब को नहीं देखते कहीं कतार में। वो बड़े बड़े कद्दावर नेता बताए जाते हैं, पहले निर्दलीय चुनाव जीते थे। एक कोना चाचा का, एक भतीजे का, बीच में एक कोना चाचा का, एक भतीजे का, बीच में जनता। बीच में जनता। तो इस बार चाचा का पाला कौन सा रहेगा ये तो बता दो। कांग्रेस। कांग्रेस। और भतीजे का? कांग्रेस। दोनों तरफ ही कांग्रेस चलेगी, भाजपा नहीं कहीं है। बीच में जनता। बीच में जनता। चलो कुछ और व्यक्ति से बात करेंगे। नहीं, मुझे इमरान मसूद को कोई कर्जा थोड़े देना। अच्छा, मैं कभी इमरान मसूद का नाम सुन के डर रहे हैं। आइए बोल लो। ये बताइए कि इमरान मसूद साहब किस पार्टी में जाएं? किसी पार्टी में जाएगा, हम वोट ही नहीं देना सर। क्यों नहीं देने वोट? उसका कुछ नहीं वो पता। तो आप लोग के चहीते नेता बताए जाते हैं। चाहिए तो अल्लाह ताला जो चहीता अल्लाह ताला है। हाँ जी। अच्छा, चहीता नेता कौन है? अब 24 का चुनाव आ रहा, हम तो राहुल गांधी को देंगे जी। वो राहुल गांधी को देंगे। वो तो कांग्रेस में आने जा रहे, फिर क्या करोगे? कांग्रेस में आओ, मजबूरी बन जाएगी। मजबूरी बन जाएगी। क्या बात, नाराज है क्या इमरान साहब से? ना जी ना, उसका ये नहीं पता कौन सी पार्टी में कब जा रहा कब आ रहा। इस तरह को इज्जत बने। अरे अब तो बहुजन समाज पार्टी ने खुद ही निकाल दिया। बस कुछ भी हो उसके साथ हम उसे वोट नहीं देना। वोट नहीं देने की नाराजगी है ज्यादा जी। तो किसे देंगे फिर? हम तो राहुल गांधी को देंगे। राहुल गांधी के पास तो आ ही रहे हैं कांग्रेस में। वो मजबूरी बन जाएगी हमारी। अच्छा, वो मजबूरी बन जाएगी। हाँ बिल्कुल। वैसे नहीं वोट देना, हम तो कांग्रेस को देंगे जो। पहले भी देते थे नहीं इमरान साहब को वोट। अभी पहले चुनाव हुआ था, आपने देखा होगा। वोट दिए, जिता तो पाए नहीं आप उन्हें। अब हम जिल्लत हमारे हाथ में है। या कैमरे पे कुछ कहते हो और वोट कहीं और डालते हो? नहीं जी, इसे दिया था इमरान। अब तो मना कर रहे हैं अब नहीं देने के। अजी भाई साहब मेरी बात तो सुनो, जिस आदमी को यूँ नहीं पता कहाँ खड़ा कहाँ नहीं खड़ा, कभी यहाँ कभी वहाँ, इस तरह को इज्जत बनेगा। अब तो आपने देखा होगा बहुजन समाज पार्टी ने खुद ही निकाला उनको। अब कहाँ गलती है? बताओ हम क्या कर सके इसके अंदर। अब हम क्या कर सके इसके अंदर। क्या भैया, क्या राय है आपकी? मेरी तो कोई है नहीं है जी। वोट डालने जाते हैं या जाएंगे अब पहली बार? चले जाएंगे। चले जाएंगे। कितनी उम्र है आपकी? 18 साल। 18 साल है। चलो अब तो पहली बार वो मतदान करने जाएंगे। जहन में क्या सवाल रहेगा इस बार लोकसभा 24 में? मेरा मुद्दा रहेगा भाई इमरान पर वोट गिर जाएंगे। और क्या? इमरान पे वोट गिर जाएंगे। क्यों डाल के आएंगे इमरान साहब पर? चहीते नेता है। हाँ जी है जी। वो कह रहे हैं कि ये तो दल बदलते हैं बार बार। बस जो कह रहा है कहने दो उसे। हाँ भाई, चलेंगे इमरान साहब के साथ? हाँ जी चलेंगे। इमरान तो नहीं जीतता, लेकिन नहीं जीतते? वोट नहीं देंगे। अरे पहले निर्दलीय चुनाव जीता उन्होंने, बड़ा जीतता लेकिन ये नहीं जीतता। अब देखिए कुल पूरा काजी परिवार जो एक मंच पर आ गया, आपने देखा होगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जीतते नहीं लेकिन क्यों नहीं जीत पाएंगे? सवाल ये है। वो हाजी फजलुर रहमान भी दलित वोट पर जीत गया था। अच्छा, मुसलमान वोट नहीं था। इमरान साहब के बाद तो दलित भी है और मुस्लिम भी, आप लोग साथ में हैं।
है नहीं दलित। सेक्युलर चेहरा कहा जाता है इमरान साहब को, तो दलित है ही नहीं वोट उनका। दलित वोट नहीं है। अभी आपने देखो निकाय चुनाव के अंदर सबसे ज्यादा वोट उन्हीं को मिला, दूसरे नंबर पर। मिला होगा जी, हमने तो देखा नहीं। आपने वोट नहीं दिया था? दिया था इमरान को। तेरा झूठ बोल रहे हैं आप कैमरे पर। नहीं नहीं, झूठ बोलने इमरान वाले साहब कहते हैं कि मेरे तो सबसे ज्यादा वोट जो है मुस्लिम क्षेत्र से निकलता है। निकाल ला हमने, फिर भी जिता क्यों नहीं पाए? बस ये तो तमाम चुनाव जीत पाए हैं, आखिरकार चुनाव क्यों नहीं जीत पा रहे, कारण बताइए। कारण तो हमें नहीं पता कि हारे किस तरह। कुछ अच्छा क्या कारण रहते हैं, क्यों नहीं जीत पाते? कारण ही है कि इमरान मसूद ही बीजेपी को जिताने वाला है, बीजेपी को जिताने वाला है। क्या बी टीम काम करते हैं इमरान मसूद साहब बीजेपी के लिए? मामला जो है एक तरफा हो जाओ, हिंदू मुस्लिम बन जाओ वोट अच्छा, इमरान के खड़े होने से। इमरान के खड़े होने से कि मुस्लिम वोट और हिंदू वोट अलग अलग हो गए। जी, बीजेपी कामयाब होती है। अब इमरान मसूद साहब तो सेक्युलर चेहरा है, हिंदू मुस्लिमों के सबके साथ चलते हैं। अजी तो भगोड़ा है, कभी कहीं कभी कहीं अब इमरान तो बसपा ने खुद निकाल दिया, अब कहाँ भगोड़ा कह रहे हैं आप? ये तो निकलता पड़ता रहे। पहले कांग्रेस में से समाजवादी में आए, बीएसपी में गए, इनका कोई यकीन नहीं है। यासपी ने तो खुद ही निकाल दिया। जी, ये तो मुझे है। देखिए कल उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस मेरे लिए सही पार्टी है। मेन बात यह है, यहाँ बीजेपी है बीजेपी आई। आने वाले टाइम में भी। अब देखते होंगे बहुजन समाज पार्टी से हाजी फजलुर रहमान साहब आप यहाँ से एमपी है। बस मुकाबला हो जाएगा, एमपी जो है बीजेपी का बनेगा। बीजेपी का बनेगा। जी, मतलब राघव लखनपाल शर्मा तो पहले हार गए थे 19। नहीं नहीं, अब के नहीं हारने। अब के नहीं हारने के, लहर है। जी लहर है। जी चाचा, है लहर है। लहर है बीजेपी ठीक है, हाँ। हाँ अभी देखे होंगे आपने वहाँ पर घोसी में चुनाव हार गई बीजेपी। लहर है उसकी। लहर है 24। हाँ, जीतेगा वही, बीजेपी प्रत्याशी जीतेगा। जीतेगा। क्या समीकरण रहेगा? है बीजेपी का जीतेगा। मतलब 19 में तो हरा दिया आपने। उसने नहीं 19 में क्या मारा दिया। इमरान को नहीं देने के। ना। अरे चाहिए नेता आप लोगों के तो। ना कहीं नहीं होता। 15 अगस्त पे आए थे, तमाम जलसा यहाँ पर मैंने देखा। वो सब मिली बगैर है, नोट खाने की मशीन है। नोट खाने की। हाँ, हाजी साहब भी आए थे यहाँ पर। काम को कटवाने वाली सबसे बढ़िया क्या करा उन्होंने आज तक? इमरान साहब ने कुछ किया ही नहीं। करा ही नहीं, करा ही नहीं। काजी परिवार तो लगातार कई साल से ये काजी परिवार ने अपनी गंगों में कोठिया मकान जायदाद दुनिया भर के फॉर्म बना के अरेस्ट कर रहे, मौज दे रहे, गरीब जनता मर रही पब्लिक। तो क्या पैसे की सियासत कर रहे काजी परिवार? पैसे की सियासत है ये, सारे हिंदुस्तान पैसे की सियासत है। वो तो कह रहे जनता की लड़ाई मैं ही लड़ता हूँ, कोई मुस्लिम नेता है ही नहीं। हर वोट जितने भी नेता है नहीं, सब बड़े बड़े सारे सब अपने अपने चक्कर में है। अब देखिए 24 का चुनाव आएगा, फिर आपके दरवाजे पे आएंगे वोट मांगने। मिलने का ही नहीं। इमरान साहब ने नारा दे दिया, इमरान साहब आपके द्वार। 24 से पहले आप देखते होंगे 2 अक्टूबर में यात्रा निकलेगी। मैं ये कह रहा या कहीं से कहीं तक लेके, जहाँ से सूरज निकले सुबह कहीं तक चले जाए, वोट नहीं जाएगा, वोट जाएगा कांग्रेस को। तो क्या आप इमरान साहब को आप ही हराते हैं क्या हर बार जब भी चुनाव लड़ते हैं? उसकी किस्मत हराती है। कैमरे पे कुछ बोलते हो, वोट कहीं और डालते हो। नहीं ये तो नहीं, ये तो होता है मुंह पे कुछ पीछे कुछ। आप भी तो आप कुछ कह रहे हैं, आगे कुछ और करेंगे। वही चीज जो आपसे बात कर रहा हूँ वही चीज चलेगी। नहीं चलता, हम ऐसे ही चलेगा। ये बात सब वैसे नहीं हुए बे। आप यहाँ दोनों की बातें लेने आए और वहाँ कुछ दिखा देंगे। वहाँ कुछ नहीं दिखाएंगे, जो कैमरे में रिकॉर्ड है चाचा वही को दिखाएंगे। बेवकूफ ना बनाओ आप लोग, आप बेवकूफ ना बनाओ। 24 में क्या रहने वाला है? रहेगा जो रहेगा तो रहेगा। सांसद किसे बनाएंगे? हम तो नहीं को जो है हमारा उसी को देखिए। हज्जी साहब को बनाएंगे। हाँ जी, हम तो पता नहीं जिसको बने, जो हमारी महल्ले के जो चाहेंगे, जो पार्षद जो हमारे कहेंगे, हम तो उनके पीछे चलेंगे। आप किसके साथ हो बता दो? नदीम साहब की। नदीम साहब के साथ जी। कौन सी पार्टी से है नदीम साहब? हमारी पार्टी है अपनी अलग पार्टी है, अपना ही दल है। अलग अपना दल है, अपना दल है। जो 3000 रुपए दे रहे हर महीने के, उनके साथ है। तो क्या पैसे दे के वोट खरीदी जाती है? ये पैसे देगा तो ये लोग बाग तो हज्जी साहब को पैसे दे के जिताया था क्या? किसी ने नहीं, तो हज्जी साहब के पूरे सारा सहारनपुर था। बड़े व्यापारी हैं वो तो। बड़े हो सारा छापा भी लगा था अभी। सारा अजी छापा भी तो मिली भगत ही लग रहा। क्या इतने रुपया इकट्ठा कर लिया, इसे भी पकड़ो। हाँ जी, उसे बेचारों को जेल में डाल रखा था, उसे निकालना, उसे भी कर दिया। अब छोड़ क्यों दिया फिर हाजी साहब? सब छोड़ते हैं, कन खत्म करके सब जायदादें हड़प के सब छोड़ रहे लोग, सारी जायदादें खत्म कर। सांसद कौन बनेंगे फिर सहारनपुर में? अजी आप बन जाओ। कौन बनेंगे? अजी ऐसी बात नहीं, हमारे यहाँ जो भी बनेगा। चलिए आपसे फिर बाद में बात। किसको बनाएंगे फिर सांसद अब सहारनपुर? देखो जी, मैं तो समाजवादी का आदमी हूँ। समाजवादी का मैं तो कभी वोट दे नहीं उसको, इमरान को ना दूंगा
दूंगा। वो तो समाजवादी पार्टी में थे 2022 में, 2022 में थे नहीं तो दिया होगा। जब दिया था वो जब दिया था वो तो वैसे चुनाव लड़ा था नगर पालिका, उसके बाद नगर पालिका से हाँ बस जब 22 में नहीं दिया। 22 में किसको दिया? किसी को भी दे दिया, उसको नहीं दिया था। अच्छा, गोपनीय खैर वो तो किसको? हाँ वो हमारा निजी मामला है, उसमें नहीं। देखिए 24 का चुनाव आएगा, फिर आपके लोग बाग दरवाजे पे आएंगे। हाँ तो समाजवादी जिंदाबाद। अभी हमने एक सीट जीती घोषित। निकाय चुनाव में तो आपने देखा समाजवादी का पार्टी का कहीं नामो निशान ही नहीं है सहारनपुर में। ऐसा निकाय चुनाव जो होते हैं वो शक्लों पे होती है, चेहरे पे होती है। जो पार्षद का अखिलेश जी भी आए थे आप लोगों के बीच में। आया था, लेकिन हमने जो है ना उसमें जो है ना इधर नदीम का सपोर्ट किया था। इसमें नहीं करते, चाहे वो नदीम है उसके साथ इमरान के, लेकिन वहीं तक का समझौता था हमारा। तो इमरान साहब के साथ नहीं है ना मैं संजय का आदमी भाई। संजय के आदमी हो। जी जी भैया, क्या लगता है 24 में किसको बनाएंगे अब साहब? इमरान। अब इमरान भाई कह रहे हैं, देखिए उनकी मर्जी के बाद है। आपकी क्या राय है? राहुल गठबंधन। राहुल गठबंधन, अब तो गठबंधन में ही आ रहे हैं इमरान साहब भी। बस इमरान साहब आवेंगे, इमरान साहब को दे देंगे गठबंधन में। उन्होंने साफ तौर से राहुल गठबंधन में, अगर गठबंधन का कोई हम तो देखिए गठबंधन समाजवादी भी है गठबंधन, फिर कहाँ जाएंगे आप? किराया है ना। आप कहाँ जाएंगे फिर गठबंधन के साथ चलेंगे? हम तो भट्टी में डाल देंगे वोट को, उसको नहीं देने के। भट्टी में डाल देंगे, उसे नहीं बहिष्कार करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इतनी नाराजगी? बिल्कुल नाराजगी। अरे चहीते नेता भाई वो तो एजेंट आदमी है। जी चाचा, आप भी नाराज हो क्या? हम कांग्रेस को जिताएंगे। कांग्रेस को। कांग्रेस ने क्या दे दिया आपको? हाँ, क्या दे? कांग्रेस के हक में बिल्कुल महंगाई नहीं थी, सस्ताई थी, बिल्कुल 98 किलो चीनी थी। मोदी जी तो तमाम आप देखते होंगे वृद्ध पेंशन दे रहे, अनाज दे रहे, तमाम योजना दे रहे आप जैसे बुजुर्गों को। व्यापारियों को इन्होंने लूट लिया, लूट लिया व्यापारियों को खाली कर। देश तो तरक्की कर रहा। देश तरक्की करने दो और हम कांग्रेस को तरक्की दिलवाएंगे। तो मिल पाएगा मौका? हाँ क्यों ना। ये भी कांग्रेस को हवा नहीं आने दी मोदी जी। अजय नहीं, अब क्या हवा आएगी? क्यों चाचा? नहीं भाई साहब, अब क्या तो लहर के सामने टिक पाएगा गठबंधन? मोदी के सामने मोदी जी नहीं रहने के, अब क्या तो मोदी जी नहीं रहने के। मोदी जी नहीं, अब क्या आएंगे? अब देश विदेश से तो आदमी अब यहाँ पे आ रहे हैं। अब आप अभी राहुल जो है विदेश यात्रा पे गए हैं, आपने देखा होगा कि उनकी कितनी जय जयकार विदेशों के अंदर हो रही, और पब्लिक जो है इस कदर उनके पीछे टूट कर पड़ रहे हैं कि राहुल गांधी हर तरफ से हर राहुल और घर घर राहुल। अब हर हर मोदी भी कह रहे हैं, घर घर मोदी भी कह रहे हैं। नहीं, अब हर हर मोदी नहीं है, अब तो हर हर राहुल है। हर हर राहुल, घर घर राहुल, घर घर राहुल जी। अब उनके अलावा कांग्रेस के अलावा कोई भी जो है 2024 के अंदर कोई नहीं टिक पाएगा। सहारनपुर की बात कर लेता हूँ। कांग्रेस की बात करें, इमरान मसूद साहब कांग्रेस में आ जाए तो फिर क्या रहेगा आपके पास भी? नहीं तो हम जो है फिर इमरान को वोट देंगे, अगर कांग्रेस किसी और को सपोर्ट कर। इमरान साहब से नाराज भी हो? नहीं, हम नाराज नहीं है, हमने ये कहा हम राहुल गठबंधन नहीं जिता पा रहे इमरान साहब को। सवाल अब ये है, नहीं, इमरान को हम थोड़े ही जिताएंगे, इमरान को तो ऊपर वाला जितावेगा। ऊपर वाले जिताएंगे। हाँ, इमरान की कोई वो नहीं है, इंसान के आज ऊपर वाले ने अगर ताकत दी है। इमरान साहब लगातार जो आप देखते हैं मुस्लिम भाइयों के बीच रात दिन लगे रहते हैं और मुस्लिमों के फेवरेट नेता बताए जाते हैं। जी जी, नहीं इसमें तो देखो, इमरान साहब जो है मुस्लिम का कहीं पे भी कोई भी काम अगर होता है, इमरान साहब ने कभी किसी भी मुस्लिम को क्या और गैर मुस्लिम हो किसी को भी नाराज नहीं करते, हर एक का काम वो जो है करवाने में सक्षम है, काम करवाने में वो जो है ऐसा नहीं है कि काम नहीं करवाते। लोग बाग ये भी कह रहे हैं कि इमरान साहब की जो बस की अब रही नहीं राजनीति, वजूद खत्म हो चुका उनका, घर बैठ जाएं। अगर इमरान साहब का वजूद खत्म हो जाता तो जो है दोनों जगह अभी उनकी मीटिंग हुई, और अभी ये सागर रत्ना में इतना बड़ा उन्होंने शक्ति प्रदर्शन करके दिखाया, तो राहुल की गिनती वो जो है इमरान साहब की गिनती तो जहाँ पे 2 लाख से शुरू होती है। आप देखते हो इतना बड़ा जनसैलाब था मगर चुनाव नहीं जीत पा रहे कोई सा भी। तमाम चुनाव पे चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव नहीं जीत पा रहे, या तो आप लोग साथ नहीं दे पा रहे उनका। ये तकदीर, एक चीज़ और भी है, जब इमरान साहब चुनाव अगर लड़ते हैं तो हिंदू बनाम मुस्लिम हो जाता है, और वो जो है कट्टरवाद में जब आ जाएगा तो इमरान साहब उस पोजीशन में आके नहीं जीत पाते। वोटों का ध्रुवीकरण हो जाता है। वोटों का ध्रुवीकरण ऑटोमेटिक होता है, क्योंकि उन्हें कट्टरवाद का जो है जो उसके ठप्पा लगा हुआ वो जीतने नहीं देता। अब देखिए 24 का चुनाव आएगा, अब हाजी फजलुर रहमान साहब भी आएंगे आपके बीच, इमरान साहब भी आएंगे, जहाँ तक लगता है भाजपा से राघव लगनपाल शर्मा भी आ सकते हैं। तो क्या पसंद रहेगी मुस्लिमों की खासतौर? पसंद जो है
मुस्लिमों की पसंद आज की पोजीशन ये है कि मुस्लिम जो है किसी को भी आज गठबंधन के अलावा नहीं पसंद कर रहा। गठबंधन जो है राहुल गठबंधन को फर्स्ट चॉइस हमारी जो है वो राहुल गठबंधन है, और राहुल गठबंधन के अंदर जो भी आ जाएगा उसे ही वोट सपोर्ट उसे ही किया जाएगा। से बात करेंगे, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनवर। अब देखते हैं अब लोग बाग जो कन्फ्यूजन की स्थिति में है। राहुल गांधी हैं एक तरफ मोदी जी हैं, और एक तरफ आप देखते हैं कि बड़ा अलायंस बना दिया राहुल गांधी जी ने। अब कांग्रेस प्रत्याशी अगर आपके बीच इमरान साहब आए तो क्या कुछ नतीजे रहेंगे? इंशाल्लाह इमरान मसूद साहब जीतेंगे। इमरान मसूद साहब जीतेंगे। अब कुछ कह रहे हैं कि हम तो वोट अपना बेकार कर देंगे, इमरान को नहीं देंगे। नहीं इमरान को देंगे सारे वोट, जितने मुस्लिम मतदाता है इमरान को देंगे। क्या जितना हमने वोट 2014 में दिया इतना कभी दे नहीं सकते। कुछ भी कर लो इतना वोट नहीं दे सकते जितना 14 में दे दिया उसको वोट। में इतना वोट दिया इमरान साहब फिर नहीं जीत पाए। वो उनकी तकदीर है। हम तो उसकी जमीन तैयार हो रही है कि कितने हैं, जितना वो वोट काटेगा इतना भाजपा को फायदा होगा, उतना भाजपा को फायदा होगा। वो देखो क्या होता है, भाजपा को फायदा हो किसे फायदा। बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो आपने देखा जनपद सहारनपुर के समादार में मौजूद थे, जहां पर 2024 को लेकर और जनपद सहारनपुर के लोकसभा चुनाव प्रत्याशी इमरान मसूद को लेकर जनता ने बेबाकी से अपनी राय दी। आपकी इस वीडियो में क्या राय है कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।